Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss current affairs and its static GK. So ये होने वाला है थर्ड सेशन जिसमें हम 11th ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एंड बाकी के दो सेशंस आपने नहीं देखे हैं सो गो एंड चेक इट आउट, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिस पे आपको ये जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं ये पूरे सेशन का PDF फॉर्मेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास प्रपोज टू परमिट द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू फर्दर डेवलप द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने भी प्रपोज किया है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसकी लेंडिंग एंड बोरोइंग यानी उसकी उन्हें बेच सकते हैं एंड ख़रीद सकते हैं कहाँ पे जा कर के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पर जा कर के, ताकि फर्दर डेवलप किया जा सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या है? सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट के डेट ऑब्लाइजेशंस को यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा सके। और ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। सो जो इनकी मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है और इन्हें ट्रेजरी बिल भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि अभी रिसेंटली प्रपोज की गई है जिनकी लेंडिंग एंड बोरोइंग वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आपको याद रखना है वो शॉर्ट टर्म है एंड उन्हें हम ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम देख लेते हैं RBI से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके। सो पिछले सेशंस में भी आपको मैं स्टैटिक जीके RBI की कवर करा चुकी हूँ, बट आने वाले सेशंस में जहाँ जहाँ RBI का डिस्कशन होगा वहाँ पे भी कवर कराते चल रही हूँ। इससे बार बार अगर आप स्टैटिक जीके को कवर करेंगे तो आप इजीली याद रख पाएंगे। सो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर्स हैं महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड T रविशंकर। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। सो जैसे कि आपके ATMs होते हैं उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली प्रिपेयर किया है पायलट प्रोजेक्ट। किस पे? QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन पे। आप QCVM यानी कि कॉइन बेस्ड जो वेंडिंग मशीन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन है जिसमें से कॉइन्स डिस्पेंस होते हैं अगेंस्ट डेबिट ऑफ द कस्टमर्स बैंक अकाउंट। और ये किसके थ्रू यूज़ किया जाएगा? UPI के थ्रू यूज़ किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स पे। ठीक है, द नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियाज़ लीडिंग फिनटेक कंपनी मोबीक्विक हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI। तो इंडिया की लीडिंग फिनटेक कंपनी जो कि है मोबीक्विक, उसने भी रिसेंटली फर्स्ट फिनटेक ऐप ऐसी बनी है, पहली फिनटेक ऐप बनी है जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करने वाली है UPI पे। ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई भी फिनटेक कंपनी नहीं थी जो कि क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करती थी UPI पे। तो कौन बनी है वो फर्स्ट फिनटेक कंपनी? मोबीक्विक। तो आपको याद रखना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सके विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू बिकम द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज़ UPI। तो मोबीक्विक हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट हम कुछ मोबीक्विक के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ था? 2009 में। हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा। फाउंडर है विपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू। मोबीक्विक जो है वो एक इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि आपका IPS प्रोवाइडर जो भी एक फिनटेक कंपनी है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। द नेक्स्ट है, इंडियाज़ लीडिंग पेमेंट्स एंड API बैंकिंग सोल्यूशन कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स लॉन्च्ड कोलैंड, इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कोलैंडिंग। ठीक है, तो इंडिया का जो लीडिंग पेमेंट एंड API बैंकिंग सोल्यूशन कंपनी जो कि है कैश फ्री पेमेंट्स, उसने भी रिसेंटली लॉन्च किया है कोलैंड, जो कि फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन होने वाला है कोलैंडिंग का। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन लाइन विद द डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय द RBI। तो इसके थ्रू जो कोलैंड आपका ये लॉन्च किया गया है, इसके थ्रू आप डिजिटली लेंड कर सकते हैं मनी को एंड डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के तरह ही बनाया गया है, के लिए ही बनाया गया है RBI के द्वारा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कोलैंड किसने लॉन्च किया है? तो कैश फ्री पेमेंट्स ने लॉन्च किया है।
देन नेक्स्ट हम कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं कैश फ्री पेमेंट से रिलेटेड। सीईओ हैं आकाश सिन्हा। अपार्ट फ्रॉम इंडिया कैश फ्री पेमेंट जो प्रोडक्ट आर यूज्ड इन 8 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, कनाडा एंड यूएई। तो कैश फ्री पेमेंट जो है प्रोडक्ट, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि 8 और कंट्रीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं, जिनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं कनाडा, यूएई एंड यूएस। द नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेल्प इन जनरेटिंग 1.12 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 2015 to 18। ऐसा कहा गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनेंस भागवत करात सेड इन अ रिटन रिप्लाई इन लोकसभा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे यूज़ हो रही है, उसने 1.12 करोड़ का एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है 2015 से 2018 के पीरियड में। तो रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है तो दैट इज़ 1.12 करोड़। एंड ये रिटन रिप्लाई में कहा गया है लोकसभा के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनेंस भगवत करात के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 8, 2015। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है तो एग्जाम में से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी। तो हुई थी 8 अप्रैल 2015 में, ताकि ये लोन्स प्रोवाइड कर सके अप टू ₹10 लाख टू एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग विमेन, प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एनी अदर एंटिटी। तो ये एक लोन प्रोवाइडिंग स्कीम टाइप की थी जिसमें 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट है इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अप्रूव्ड डिवेस्टमेंट ऑफ 2.5% स्टेक इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ BSE, जहाँ पे स्टॉक्स शेयर मार्केट्स होती हैं, यहाँ शेयर्स आप खरीदते हैं, बेचते हैं। तो उसने अभी रिसेंटली डाइवेस्टमेंट अनाउंस किया है अपना 2.5% का, और किस में किया है? CDSL में, दैट इज़ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो CDSL जो है इज़ वन ऑफ द डिपॉजिटरीज़ जो कि आपकी हैं। एंड इसके अलावा एक और डिपॉजिटरी है हमारी कंट्री की जो कि है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो 2 डिपॉजिटरी हैं, CDSL एंड NDSL। देन BSE के बारे में कुछ जानते हैं। कब स्टैब्लिश हुई थी? 9 जुलाई 1875। लोकेशन है मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO हैं सुंदरा रमन रामामूर्ति। सो BSE जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ है कंट्री का। ठीक है, द नेक्स्ट है 7th न्यूज़ है हमारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 3 इनिशिएटिव इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर ड्यूरिंग इनॉग्रल इंडियन एनर्जी वीक इन बेंगलुरु। सो भी रिसेंटली इंडियन एनर्जी वीक बनाया गया है बेंगलुरु में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे। अब वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं वो जान लेते हैं। तो पहला तो है अनबॉटल्ड प्रोजेक्ट। अनबॉटल्ड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी पेट की बॉटल्स होंगी उनको रिसाइकल करके यार्न बनाया जाएगा जिससे कपड़ों को बुना जा सके। यार्न मतलब कि जो भी ठंडियों के कपड़े बुनने के लिए जो होते हैं उसको बॉटल्स को रिसाइकल करके यार्न बनाया जाएगा। सो ये है अनबॉटल्ड प्रोजेक्ट, ये याद रखना है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर कुकिंग सिस्टम एंड E20 एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। एंड ये जो सोलर कुकिंग सिस्टम और एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है वो पूरी कंट्री में सप्लाई कराने से पहले कुछ कंट्रीज़ में सिलेक्टेड सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है 8, दैट इज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विल लॉन्च डिजिटल पेमेंट उत्सव इन न्यू दिल्ली। सो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रिसेंटली उन्होंने कहा है लॉन्च करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। कहाँ, कौन सी स्टेट में? दैट इज़ इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली ये जो डिजिटल पेमेंट उत्सव है वो फोकस है G20 डिजिटल इकोनॉमी का। जो G20 समिट हुआ था उसके ही रिगार्डिंग ये डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को लॉन्च किया जाएगा, जो कि कहाँ लॉन्च होगा? न्यू दिल्ली में लॉन्च होगा। और कौन लॉन्च करेगा? यूनियन मिनिस्टर
अश्विनी वैष्णव इसे लॉन्च करेंगे। द 9th न्यूज़ है, भारतीय एयरटेल हैज़ एंटर्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद वोल्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, टू डिलीवर क्लाउड सोल्यूशन टू एंटरप्राइजेज इन इंडिया। सो क्लाउड सोल्यूशन यानी कि जो भी स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए भारतीय एयरटेल ने भी रिसेंटली एक पार्टनरशिप करी है वोल्टर के साथ में, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। तो आपको ये पार्टनरशिप याद रखनी है। पार्टनरशिप्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो किसने किसने करी है? भारतीय एयरटेल ने और वोल्टर ने। आप भारतीय एयरटेल के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। कब फाउंड हुई थी? 7 जुलाई 1995। फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देन 10th न्यूज़ है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद L&T, दैट इज लार्सन एंड टर्बो, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 41 इंडिजिनियस मॉड्यूलर ब्रिजेस वर्थ ओवर रुपीज 2,585 crores फॉर इंडियन आर्मीज कॉर्प ऑफ इंजीनियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक मेमोरेंडम साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद लार्सन एंड टर्बो, दैट इज L&T, ताकि ये 41 इंडिजिनियस मॉड्यूलर ब्रिजेस को फॉर्म कर सकें, जिसका वर्थ होने वाला है 2,585 crores फॉर द इंडियन आर्मीज कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। सो ये कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है, किसके किसके बीच हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड लार्सन एंड टर्बो के बीच में 41 इंडिजिनियस मॉड्यूलर ब्रिजेस को फॉर्म करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अजय भट्ट है। एंड डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरी। ठीक है। द नेक्स्ट अबाउट L&T, दैट इज लार्सन एंड टर्बो। कब फाउंड हुआ था? 7 फरवरी 1946 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक। MD and CEO है SN सुब्रमण्यम। The next news है, राखी कपूर has won the award for her book Now You Breathe, Overcoming Toxic Relationships and Abuse। तो जहाँ जहाँ भी आपके बुक्स एंड ऑथर्स हैं या कोई भी बुक के लिए कोई ऑथर वन हुआ है, उसको प्राइज़ मिला है, बुकर्स प्राइज़ मिला है या कोई भी प्राइज़ मिला है, तो उसके लिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राखी कपूर को नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज, जो कि कैटेगरी जिसकी कैटेगरी थी पावरफुल रिलेशनशिप गाइड, उसमें उन्हें अवार्ड मिला है। एंड इनके अलावा कुछ और ऐसे हैं जिनको गोल्डन बुक अवार्ड्स मिले हैं। J.K. रॉलिंग जो हैं उनको फैंटास्टिक बीस्ट, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर। गौर गोपाल दास जिनको मिला है एनर्जाइज योर माइंड, अमॉन्ग्स गाइड टू माइंडफुल लिविंग। रस्किन बॉन्ड जिनको मिला है हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए। नमिता थापर को मिला है द डॉल्फिन एंड द शार्क, स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो ऑथर हैं, इनकी जो बुक्स हैं वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये विनर्स हैं गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 के। द नेक्स्ट न्यूज़ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज TCS, हैज सिक्योर्ड इट्स लार्जेस्ट UK डील इन 3 years विद अ न्यू एग्रीमेंट विद एन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर। सो TCS जो है उसे 3 साल में अपनी सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट कह सकते हैं डील मिली है, जो कि है $723 million की, और ये किसके साथ होने वाली है? लंदन बेस्ड फीनिक्स ग्रुप होल्डिंग्स PLC के साथ होने वाली है। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लंदन बेस्ड फीनिक्स ग्रुप होल्डिंग्स के साथ में। सो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम TCS के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। तो TCS जो है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। राजेश गोपीनाथन जो हैं वो इसके CEO एंड MD हैं TCS कंपनी के। द नेक्स्ट न्यूज़ है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो कि इंडियाज़ लीडिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है, उसने रिसेंटली अभी अपना एक ऑफिशियल पार्टनरशिप अनाउंस किया है ICC के साथ में, दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो ये आपको याद रखना है। एंड पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो है उसका कंसोलिडेटेड टर्नओवर है 122+ बिलियन INR का इन फिजिकल ईयर 2022 में। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और ICC का पार्टनरशिप हुआ है। सो ICC के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है दुबई में। फाउंड कब हुआ था? 15 जून 1909। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। द नेक्स्ट न्यूज़ है, अ न्यू बुक टाइटल बेस्ट ऑफ सत्यजीत राय हैज़ बीन रिलीज्ड बाय पेंगुइन इंडिया ऑन सत्यजीत राय। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पेंगुइन को सत्य कहना पसंद है। तो पेंगुइन जो हो गया दैट इज़ पेंगुइन इंडिया, और सत्यजीत राय पे इनकी एक बुक लॉन्च हुई है दैट इज़ बेस्ट ऑफ सत्यजीत राय। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो सत्यजीत राय जी कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट फिल्म डायरेक्टर्स थे
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिकॉज ऑथर एंड बुक्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ सत्यजीत राय जो है वो रिलीज़ कराई गई है पेंगुइन इंडिया के द्वारा एंड सत्यजीत राय जो थे वो थे वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट फिल्म डायरेक्टर्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, 14 करेंट अफेयर्स न्यूज़ थी आपकी जो मैंने आपको कवर करा दी। एंड इसके अलावा कोई भी न्यूज़ अगर रह जाती है तो मैं उसे PDF में ऐड करा दूंगी। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको इस पूरे ही सेशन का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाए कि आप पूरी न्यूज़ तो पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ आपकी PDF के थ्रू आप उसे जॉट डाउन भी कर सकते हैं। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।